नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्ध प्रेरणा में। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमारे चारों ओर बहुत से लोग होते हैं। कुछ को हम जानते हैं और कुछ को नहीं जानते। जिन्हें हम जानते हैं, चाहे वह आपके कोई भी लगते हों, चाहे उनसे कोई भी रिश्ता हो, मित्र हो, पत्नी हो, बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, सब आपसे जुड़े रहते हैं। इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छे और बुरे होने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप उनके हिसाब के हैं या नहीं, आप उनके हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर आपने ज़रा सा उनके हिसाब से कुछ अलग किया, वह तुरंत आपको छोड़ देंगे, आपको बुरा बना देंगे, आपके बारे में बुरा भला कहने लगेंगे, बातें बनाने लगेंगे, आपको नासमझ और बुद्धिहीन भी समझेंगे और फिर से आपको वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे जैसे कि आप उनके हिसाब के थे। हमें यह लगता है कि हम यहाँ किसी से प्रेम करते हैं, कोई हमसे प्रेम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस धरती पर कोई किसी से प्रेम करता ही नहीं है, सब स्वार्थी हैं। और यदि किसी ने प्रेम कर लिया तो वह स्वार्थ नहीं कर पाता। प्रेम एक प्रकार की साधना है जो दिव्य है, जो वहीं पहुँचा देती है जहाँ ध्यान करने के बाद व्यक्ति पहुँचता है। परंतु प्रेम तो कोई करता ही नहीं है। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं? अपने प्रेम को भीतर से देखिए, आपको पता चलेगा कि आप भी प्रेम नहीं करते, स्वार्थ करते हैं। परंतु हम सभी के जीवन में एक ऐसा होता है जो आपको केवल प्रेम ही करता है। वह जीवन भर आपका इंतजार करता है, आप अच्छे हों या बुरे, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कभी आपको बदलने के लिए भी नहीं कहता। वह कभी आपके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। वह कभी आपसे डिमांड नहीं करता, परंतु आप उससे बहुत डरते हैं। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? वह है मृत्यु। आपके जन्म से आपके इंतजार में बैठी रहती है। जीवन भी एक बार को छोड़कर चला जाता है, पर मृत्यु नहीं जाती। वह हमेशा आपके साथ रहती है, निस्वार्थ प्रेम करती है आपसे। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यह कह रही हूँ कि आप आज ही मृत्यु को प्राप्त कर लें। हर चीज़ का एक समय होता है, उसका भी एक समय है। परंतु जब वह आए तो सोचिएगा कि यह वही है जो जन्म से मेरा इंतजार कर रही है। कितना सब्र और कितना प्रेम इसके पास है कि इसने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं कहा। नहीं तो जीवन में सब कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। एक राजा ने एक गुरु से पूछा, गुरुदेव, अपने जीवन में मुझे किसको याद रखना चाहिए? ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए? गुरु ने कहा, राजन, जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, राजन, ऐसे लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हारी सबसे मुश्किल समय में तुम्हारी मदद की थी। इन लोगों को अगर तुम भूल गए तो समझना तुमने कीमती हीरो को पत्थर समझकर फेंक दिया। यह लोग तुमसे सच्चा प्रेम करने वाले थे। इन्हें तुम्हारी धन दौलत से, तुम्हारे रुतबे से, तुम्हारी किसी और चीज़ से कोई स्वार्थ नहीं था। यह तो केवल प्रेम करते थे। दूसरा, राजन, ऐसे लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के सबसे मुश्किल समय में छोड़कर चले गए। अगर तुम इन लोगों को भूल गए तो समझना तुमने जीवन का सबसे बड़ा सबक भुला दिया। ज़्यादातर लोग तुमसे नहीं, अपने स्वार्थ के कारण तुमसे जुड़ते हैं, और जैसे ही तुम उनके काम के नहीं रहते, उनका प्रेम भी नष्ट हो जाता है और हो सकता है प्रेम नफरत में बदल जाए। वह तुरंत तुम्हें छोड़ देंगे। तीसरा, राजन, ऐसे लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे जीवन के सबसे मुश्किल समय में धकेल दिया है। यह वह सभी लोग हो सकते हैं जिन्हें तुम हीरा समझकर बटोर रहे थे, और वह सब पत्थर निकले जो तुम पर ही चले और धोखा दे गए। और ऐसा मत सोचना राजन कि धोखा देने वाले, मुश्किल समय में धकेलने वाले लोग दूसरे ही होते हैं। कभी कभी हम खुद को भी धोखा देते हैं और खुद को अपने जीवन के सबसे बुरे समय में धकेल देते हैं। इसलिए राजन, अपने आप को कभी मत भूलना कि तुमने क्या गलतियाँ की थी, और उन लोगों को भी कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हें गलतियाँ करने पर मजबूर किया था। राजन, इस दुनिया में कामयाब वही हुआ है जिसने जीवन का सबक पढ़ा है। जीवन हर पल, हर दिन
हर समय एक नया सबक तुम्हें सिखाता रहता है, परंतु जो जीवन का सबक नहीं सीखते वह बार बार एक ही गड्ढे में गिरते रहते हैं, रोते रहते हैं और वही गलतियां दोबारा दोहराते रहते हैं। राजा ने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, परंतु इन तीनों में से भी किसे सबसे ज़्यादा याद रखना जरूरी है? गुरु ने कहा, इन तीनों में से उन लोगों को याद रखना जरूरी है जो तुम्हारे जीवन के सबसे बुरे दौर में तुम्हारे पास थे और जिन्होंने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे तुम्हारा व्यवहार उनके लिए कैसा भी रहा हो। राजा ने कहा, गुरुदेव, जीवन के सबसे बुरे समय से पहले अगर हमें इन चीज़ों से बचना हो और उन लोगों से बचना हो जो हमें बुरे समय में डाल सकते हैं, उन लोगों से बचना हो जो स्वार्थ के कारण हमें प्रेम करते हैं और उन लोगों को पहचानना हो जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, तो हम यह कैसे कर सकते हैं? गुरु ने कहा, ऐसा केवल वही कर सकता है जो अकेला है, जो भीतर से अकेला हो गया है, जो एकांत में चला गया है, जिसे किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है और उसके साथ भी वही रहता है। वही इन सब से बच सकता है और व्यक्तियों की सही पहचान कर सकता है। राजा ने गुरु को धन्यवाद किया और गुरु को प्रणाम कर गुरु की बहुमूल्य सीख को समझकर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।